यह है चपरी बंगला, पाड़ा चिनार का एक बेहतरीन सयाहती मकाम। आप इस बात से अंदाज़ा लगा लें कि तकरीबन पाड़ा चिनार के हर शख्स ने यहाँ पर कैंपिंग ज़रूर की होगी। 1927 में अंग्रेज़ दौर में बनाया गया ये एक रेस्ट हाउस है, जहाँ पे अंग्रेज़ यहाँ पे सर्दियों में स्कीइंग किया करते थे और गर्मियों में यहाँ पे टाइम गुजारते थे मौसम की वजह से। और इस खूबसूरत जगह देखने के लिए मैं भी पहुँच गया पाड़ा चिनार। यहाँ पर मेरे दोस्त कौसर भाई और साथ में उनके कज़न मोहसिन भाई ने पाड़ा चिनार से सामान उठाया और सीधे अपनी गाड़ी में निकल गए इस सफ़र की तरफ, मंजिल की तरफ, जहाँ पे आखिरी गांव आता है वहीं पे अपनी गाड़ी ठहरा दी और फिर सामान निकाल लिया और फिर पैदल सफ़र शुरू किया। राइट, गांव से निकल के पैदल ट्रैकिंग हमने शुरू कर लिया है। आज हमारे साथी जो है ना, हादी भाई नहीं है, मैं और कौसर भाई और साथ में मोहसिन भाई है। कौसर भाई ज़रा बताएं कितना रास्ता लगेगा हमें? यहाँ से तकरीबन अगर हम प्रॉपर हाइकिंग करें तो तकरीबन कम से कम 3 घंटे लग जाएंगे। 3 घंटे? हाँ जी, और अगर थोड़ा स्लो जाएंगे तो 4 से 5 घंटे भी लग सकते हैं। जालिम, मुझे तो बताया गया था कि 1.5 घंटा लगेगा। नहीं, 1.5 घंटा वो किसी ने बताया, वो झूठ बताया। एनीवेज हम रास्ता एंजॉय कर रहे हैं तो टाइम मैटर नहीं करता, सफ़र की खूबसूरती मैटर करती है। हमने गाड़ी गांव में पार्क की। चपरी बंगले का रास्ता जो है 2 तरफों से जाता है, मेके टॉप से भी जाता है और दूसरा मलाना डैम से जाता है। हमने मलाना डैम से का रास्ता चूज़ किया और फिर रास्ते में गाड़ी पार्क की, वरना गाड़ी का रास्ता मलाना डैम तक है। गांव के मुख्तलिफ जगहों से गुजरते हुए हम मलाना डैम पहुंचे। मलाना डैम पाड़ा चिनार का एक खूबसूरत सयाहती मकाम है। लोकल टूरिस्ट वीकेंड्स पे यहाँ पे ज़रूर आते हैं और इस खूबसूरत ठंडे पानी से और इस खूबसूरत जगह से लुत्फ़अंदोज़ होते हैं। अभी मलाना डैम क्रॉस करके अंदर आ गए हैं। अभी जो है ना रास्ता कुछ नहीं है, सिर्फ ये पत्थर है। इसी पत्थरों के अंदर ही आपने जाना है, फिर यहाँ से आगे जगह तंगी में ना ऊपर चढ़ जाएंगे, फिर वॉक शुरू करेंगे। लेकिन ये जो जगह है ना काफ़ी जो है ना डिफ़िकल्ट है, क्योंकि पत्थर हैं तो अजीब किस्म के पत्थर हैं, छोटे बड़े, और वो स्लिप भी होते हैं, इसी वजह से ज़रा ख्याल करके चलना पड़ता है। लेकिन एक बात है, पानी बहुत ठंडा है और पानी की जो आवाज़ है ना इंतहाई पीसफुल है, इंतहाई सुकूनदेह आवाज़ है। इसी वजह से इस जगह पे ट्रैवल करना ना, ट्रैक करने का मज़ा भी आ रहा है। अब हम दरिया से बिल्कुल अलग हो गए थे। पहले बार बार दरिया क्रॉस करना पड़ता था, कभी एक तरफ कभी दूसरी तरफ, और फिर दरिया के साथ ये रास्ता इतना मुश्किल नहीं था, सिर्फ दरिया क्रॉस करने की मुश्किल थी। और अब ये रास्ता दरिया से थोड़ा सा मुश्किल होने वाला है। तो ये पीक के बिल्कुल हाफ से भी ज़्यादा, मतलब तकरीबन 1 पाव रहता है ये पीक। यहाँ पे पहुँच गए। यहाँ से जो है ना सामने वाले पहाड़ों का बड़ा बेहतरीन व्यू नज़र आ रहा है। सामने वाले पहाड़ चेक कर सकते हैं। और अभी ये जंगल सारा शुरू हो गया, अब जंगल के अंदर खड़े हैं। और ये है कोह सफ़ेद। क्लाइमेट चेंज की वजह से यहाँ पे बर्फ़ नहीं पड़ी, वरना ये जो है ना बर्फ़ से ढका रहता है। लेकिन नीचे दामन में ना, जहाँ पे धूप नहीं लगती, वहाँ पे भी बर्फ़ पड़ी हुई है, चेक कर सकते हैं। यहाँ पे चश्मे बह रहे हैं और ये वाली जगह रहती है। हाँ, और आप पसीने चेक कर सकते हैं। हवा काफ़ी ठंडी है, लेकिन हाइक की वजह से पसीने आते रहते हैं। यह रास्ता मुश्किल था। जहाँ पहाड़ सीधा हो और इसमें थोड़ा सा ट्रैक हो तो वो फिर इतना मुश्किल पैदा नहीं करता, लेकिन जहाँ पहाड़ की स्टीप बिल्कुल ज़्यादा हो, यानी कि बिल्कुल एक सीधा पहाड़ हो और उसमें कोई ट्रैक भी ना हो, आप सीधा चढ़ रहे हो, तो वो रास्ता आपको बहुत ज़्यादा थका देता है। कौसर भाई जी जमशेद भाई, क्या हालात हैं? मैं आप लोगों को थोड़ा सा पानी पिलाता हूँ। स्टीव के बारे में ज़रा बताएं ना, ये तो ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहा। बस ये थोड़ा सा तकरीबन 5-10 मिनट का रास्ता बाकी है। हाँ, इंशाल्लाह बस पहुँचने वाले हैं। या फिर स्टीव जो है ना, एक तो आपको रास्ता चलने नहीं देता ना, और दूसरा बिल्कुल ऐसा सीधा स्टीप है, नहीं हो पाता भाई, मुश्किल होता है बहुत। थैंक यू। और डिहाइड्रेशन भी बहुत ज़्यादा होती है साथ में, आप मेरे पसीने देख रहे हैं। ये मुश्किल रास्ता बिलाखिर पहाड़ क्रॉस करके एक जंगल में पहुंच गया। मुश्किल वही थी, रास्ता वही मुश्किल था, लेकिन साथ साथ एक उम्मीद पैदा हो गई थी कि हम मंजिल के करीब हो रहे हैं और अब ज़्यादा सफ़र तकरीबन हमने तय कर लिया है। और साथ साथ रास्ते में हमारे कौसर भाई कभी फ्रूट खिलाते तो कभी चॉकलेट खिलाते, कि बिल आखिर ये रास्ता हमने मार लिया और अपनी मंजिल पे पहुंच गए। एंड फाइनली ये पहुंच गए हैं
चपरी बंगला तक। ये बैकग्राउंड में आपको नज़र आ रहा है। एक ग्रुप ऑलरेडी आ चुका है, वो मेरे ख्याल से मेके की तरफ से आया है, हम दूसरी साइड से आए हैं मलाना डैम की तरफ से। लेकिन काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत स्पॉट है, इंतहाई बेहतरीन स्पॉट है। ये एक्चुअली वो बंगला है, ये सब चौकीदारों के लिए छोटा सा जो है ना कमरा बनाया गया था ताकि इसकी देखभाल करें। और ये जो सारा है ना मेडोज़ हैं, ये ऊपर वाला पहाड़ है, लेकिन असल जो टूरिज़म स्पॉट है यही जगह है जिसको कहते हैं चपरी बंगला। मंजिल पर पहुंचकर सबसे पहले तो बहुत बड़ी डिसअपॉइंटमेंट हुई, मायूसी हुई इस गंद को देख के जो यहाँ पे लोगों ने मचाया हुआ था। इतना खूबसूरत इलाका, लेकिन हर तरफ यहाँ पे गंद पड़ा हुआ था। और यहाँ के जो रेस्ट हाउस का हाल था बहुत अफसोस के लायक था। 1927 में अंग्रेज़ दौर में बनाया गया ये बंगला बिल्कुल काबिल तर्स था। फिर कौसर भाई ने यहाँ पे कोयले निकाले और कोयले का इंतज़ाम बराबर किया, और इन्हीं कोयलों पे हस्ब मामूल मैंने बेहतरीन किस्म की चाय बनाई। ये देखिए जी, ये है हमारी चाय। ये क्या बात है, इस छोटे से मग में हमने 6 कप चाय बना ली है, क्योंकि तीनों जो है ना चाय के शौकीन नजर आते हैं। 2-2 कप पियेंगे, उसके बाद जाके खाना खाएंगे आराम से। लेकिन मेरे हाथ की चाय की तारीफ तो बहुत लोग करते हैं। कौसर भाई आप बताएं, मेरे हाथ की चाय नहीं, वाकई बहुत ही जबरदस्त और टेस्टी हाथ है कड़क आपका। कड़क है बहुत कि ही नहीं? बेहतरीन है। देखिए हमें समझ आती है। ये देखें, ये आवाज सुन रहे हो चाय की? कलर देखे चाय आय का। हाय 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 हाय, बिल्कुल ट्रक वाली चाय है, ट्रक वाली। चाय के बाद कौसर भाई ने जुगाड़ करके सीख बनाए, और हमने सोचा कि जब तक ये सीख तैयार होते हैं हम थोड़ा सा ऊपर चले जाते हैं ताकि मज़ीद आसपास की खूबसूरती देख सकें। हम थोड़ा ऊपर चले गए, और फिर जैसे ही हम वापस आए तो कौसर भाई ने ये सब कुछ तैयार किया हुआ था, और फिर हमने लंच किया। इसके बाद अपनी ज़िम्मेदारी समझते हुए हमने अपना गंद उठाया और साफ़ किया। और इस बंगले की हालत पे बार बार हम तरस खा रहे थे, और इसी अफसोस के साथ हमने यहाँ से वापसी का रास्ता अख्तियार किया।